क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। संगत क्या है? संगत समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म वो होते हैं जिनका मान निकाला जा सकता है, जिनका मान निकाला जा सकता है, यानी जिनका कोई हल हो, यानी जिनका कोई हल हो, जिनका कोई हल हो, जिनका मान निकाल सकता है, जिनका कोई हल हो, उन्हें संगत समीकरण युग्म कहते हैं। संगत समीकरण युग्म के लिए या तो रेखाएं या तो संपाती होनी चाहिए, संपाती हों या प्रतिच्छेदित करती हों, तब रेखाएं संगत होंगी। असंगत समीकरण युग्म वो होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता, जिनका कोई हल नहीं होता, यानी क्या होना चाहिए? रेखाएं समांतर होनी चाहिए, रेखाएं समांतर होनी चाहिए। यदि रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा और वो क्या कहलाएंगे? असंगत समीकरण युग्म। इसके लिए क्या कंडीशन होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में रेखाएं असंगत होंगी, बाकी रेखाएं या तो संपाती होनी चाहिए या फिर प्रच्छेदित करनी चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हो गया संपाती के लिए। और प्रच्छेदित के लिए क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इस दो कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। क्या होंगी? संगत होंगी, क्योंकि उनका संपाती का और प्रच्छेदित, यदि रेखाएं संपाती हों तो रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं तो उनका हल निकाला जा सकता है, यानी ये क्या है? संगत समीकरण युग्म है। और यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी तो ये क्या हो जाएंगे? असंगत समीकरण युग्म हो जाएंगे। अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x प्लस 2y प्लस 5, दूसरा युग्म दिया है 2x माइनस 3y और बराबर 7 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। अब इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। 3x प्लस 2y और इसको साइड में लाएंगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको लिख देंगे 2x माइनस 3y, इस साइड में लाएंगे माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको तुलना कराएंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसे तुलना कराएंगे तो अब A1/A2 निकालेंगे। A1/A2, यहाँ A1 देखिए 3 और A2 कितना है? 2। ये हो गया A1/A2। अब B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? -3। C1/C2 देखते हैं। C1 दिया है -5 और C2 दिया है -7। यहाँ आप देख रहे हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी रेखाएं क्या हैं? प्रच्छेदित करती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? संगत समीकरण
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से समीकरण दिए हुए हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब यहाँ a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 कितना है 2, कितना है 2, और a2 देखते हैं 4, यानी 1/2। a1/a2 कितना आ गया 1/2, 1/2। अब यहाँ निकालते हैं b1/b2। b1 कितना है -3 और b2 देखते हैं -6, 3 दूनी 6, यानी 1/2। b1/b2 भी आ गया 1/2। अब निकालते हैं c1/c2। c1 कितना है -8 और c2 कितना है -9। यहाँ आप देख रहे हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी रेखाएं समांतर होंगी। यदि रेखाएं समांतर होंगी तो क्या कहलाएगा, असंगत समीकरण योग। यदि रेखाएं समांतर होंगी, तो क्या कहलाएगा, असंगत समीकरण योग, यानी रेखाएं समांतर होंगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। अब तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना दिया हुआ है 3/2 और बटे a2 कितना दिया हुआ है 9, बराबर कितना हो जाएगा 3/2 गुणे 9, 3/2 गुणे 9, 3 त्रिका 9, यानी 1/6। a1/a2 कितना आ गया 1/6। अब हम क्या निकाल लेते हैं b1/b2। b1 कितना दिया हुआ है 5/3 और बटे b2 कितना दिया हुआ है -10। b2 दिया हुआ है -10 बराबर 5/3 और गुणे -10, 5 दूनी 10 बराबर -1/3 दूनी 6। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है -7 और c2 कितना दिया हुआ है -14। काटते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 1/2। आप देख रहे हैं a1/a2 कितना है 1/6 और b1/b2 -1/6 और c1/c2 1/2 आया है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी, प्रच्छेदित करेंगी। रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी, यानी क्या हो जाएगा, संगत समीकरण प्रतिच्छेदित करेंगे। कौन, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर
0 और -10x प्लस 6y -22 प्लस 22 बराबर 0। तुलना कराते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। हम निकालेंगे क्या a1/a2। a1 कितना है 5, a2 कितना है -10, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 माइनस चिन्ह बाहर कर लेंगे। a1/a2 आ गया -1/2। b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है -3, b1 बराबर -3 और b2 बराबर 6, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6 यानी माइनस चिन्ह बाहर 1/2, 3 दूनी 6, 2 हो गए 1/2। b1/b2 क्या आ गया -1/2। अब क्या निकालते हैं c1/c2। c1 कितना है यहाँ -11 और c2 क्या है 22, 11 दूना 22 यानी -1/2। c1/c2 भी क्या आ गया -1/2। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये आ गया। यानी a1/a2 भी -1/2 है, b1/b2 भी -1/2 है और c1/c2 भी -1/2 है। सब बराबर हैं। रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी। यदि रेखाएं समपाती होंगी तो इनका हल होगा तो क्या कहलाएंगे संगत समीकरण युग्म। क्या कहलाएंगे संगत समीकरण युग्म। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y -8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y -12 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर कितना जाएगा, a1 कितना है 4/3 और a2 कितना है 2, कितना है 2 बराबर 4/3 गुणे 2, 2 दूनी 4 बराबर 2/3। a1/a2 कितना आ गया 2/3। अब b1/b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है 2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है 3, b1/b2 कितना आ गया 2/3। c1/c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है -8 और c2 कितना है -12। 4 दूनी 8 और 4 3 12, माइनस से माइनस करके कितना आएगा ऊपर 2 और नीचे 3। c1/c2 भी कितना आ गया 2/3 यानी a1/a2 भी 2/3, b1/b2 भी 2/3 और c1/c2 भी 2/3 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हैं। तथा रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी। यदि रेखाएं समपाती होंगी तो इन समीकरणों को क्या कहेंगे संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यानी कौन से संगत हैं कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कौन संगत हैं और कौन से असंगत हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं चौथे का। पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। सबसे पहले सही क्रम में लिख लेते हैं x प्लस वाई -5 बराबर 0 और 2x प्लस 2y -10 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ a2x प्लस b2y
वाई प्लस सी टू बराबर 0। तुलना कराएंगे तो A1 बाई A2 कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए A1 कितना है 1, कितना है 1, और A2 कितना है 2। देखिए तो A1 बाई A2 कितना हो गया 1/2। अब B1 बाई B2 देखते हैं। B1 कितना है 1 और B2 कितना है 2। अब C1 कितना है, यानी C1 बाई C2 निकालते हैं। C1 कितना है -5 और C2 कितना है -10। 5 से काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1/2। तीनों बराबर आ गए, यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। यानी रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। यदि रेखाएं संपाती होंगी तो क्या कहलाएंगे? संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म। अब यदि संगत समीकरण युग्म है तो इनका ग्राफ ही खींचना है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और यहाँ क्या हो जाएगा? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब देखते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2, A1 कितना है यहाँ 1 और A2 कितना है 3। A1 बाई A2 कितना आ गया 1/3। B1 बाई B2, B1 बाई B2 बराबर कितना आएगा? B1 बराबर है कितना? देखिए -1 और B2 कितना है -3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 यानी B1 बाई B2 भी 1/3। अब C1 बाई C2 निकालते हैं। C1 बाई C2 देखिए C1 कितना है -8। C1 क्या है -8। C1 क्या है -8 और C2 क्या है -16। 8 दूनी 16 यानी 1/2। यहाँ आप देख रहे हैं A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। क्या होंगी रेखाएं? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। इसलिए क्या हो जाएगा? असंगत समीकरण युग्म। असंगत समीकरण युग्म। यदि रेखाएं संपाती हों, क्या हों? यदि रेखाएं संपाती हों, पहले क्वेश्चन में यदि रेखाएं संपाती हैं तभी तो संगत समीकरण युग्म आया है। तो यदि रेखाएं संपाती होंगी तो इसके बहुत सारे हल होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे हल होते हैं। यह रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं, यानी A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 दिया हुआ है। रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं, इसलिए इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ रेखाओं को दिखा सकते हैं, x y और x y के बहुत सारे मान हो सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पहले वाले क्वेश्चन को, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ देखिए 2x प्लस 2y बराबर 5। यहाँ से 2 कॉमन करते हैं
तो x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 2y बराबर 10 है। कितना है? 10। तो x प्लस वाई बराबर 10 बटे तो 5 10, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ हो गया। अब हम इन का ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाते हैं जहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए दोनों समीकरण एक जैसे हैं, किसी भी समीकरण से निकाल लीजिए, एक ही ग्राफ मिलेगा। तो x की वैल्यू हम मान लेते हैं सबसे पहले 0। यदि x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर 5। कितना आएगा? 5। और यदि हम y बराबर 0 रख दें यहाँ इस समीकरण में, y बराबर 0 रखते हैं तो 0 प्लस एक्स बराबर 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 5। y बराबर 0 रख दें तो x बराबर 5। अन्य भी कोई वैल्यू निकाल लेते हैं x बराबर 1 2 रख के, क्योंकि हमें ग्राफ ही खींचना है। तो x बराबर मान लेते हैं 1, x बराबर 1 मान लेते हैं। तो x बराबर यदि 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 1, यानी y बराबर 4। यही चार्ट इस समीकरण का होगा, यही चार्ट इस वाले समीकरण का होगा, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। तो हम यहाँ क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए ये बिंदु हो गया 0 0, ये x एक्सिस, ये y डैश, ये x डैश। हम क्या करते हैं? पहला बिंदु ले लेते हैं 0 5, यानी x पर 0 चलना है और y पर 1 2 3 4 5 चलना है। कितना चलना है? 5, यानी ये 0 का 5 हो गया। अब हम चाहे इस बिंदु को लें, चाहे इस बिंदु को, किसी भी बिंदु को लेकर हम क्या करते हैं? किसी भी बिंदु को लेकर हम जितने भी आप बिंदु इसमें निकालते जाएंगे सभी उसके मान होंगे x y की। 5 0, x बराबर 5, y बराबर 0, यानी x पर हम 5 चलेंगे 1 2 3 4 5 और y पर 0, यानी ये हो जाएगा 5 का 0। हम ये बिंदु भी लेकर दिखा सकते हैं 1 4, यानी देखिए x एक्सिस पर 1 जाना है ये, और y एक्सिस पर 1 2 3 4 ये जाना है। इसी तरह और बिंदु लिख सकते हैं, x बराबर 2 लिख सकते हैं। सारे बिंदु इसी लाइन पर आते जाएंगे, यानी ये बिंदु है, ये रेखा हो गई क्या? x प्लस वाई बराबर 5। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं, यानी हर बिंदु पर काट रही हैं। तो जितने भी, यानी x बराबर 2 रखेंगे तो ये सारे मान क्या हो जाएंगे? x और y के, यानी x y के सारे मान हो जाएंगे। x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर 0। इसी तरह x के भी कई मान होंगे और y के भी कई मान होंगे, क्योंकि हम जहाँ रेखाएं दूसरे को काटती थीं उसी मान को लेते थे। यहाँ तो रेखाएं पूरे स्थान पर एक दूसरे को काट रही हैं, यानी ओवरलैप है। x प्लस वाई, इस समीकरण का भी यही रेखा है और इस समीकरण का भी यही रेखा है। इसलिए जितने भी मान आएंगे, यानी x बराबर में यहाँ 2 रख के तो y बराबर भी जितना आएगा सारे मान, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 5, x बराबर 5 तो y बराबर, यानी यदि रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके बहुत सारे मान होते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ देखते हैं a1 बाई a2 निकालते हैं। a1 बाई a2 कितना है? a1 देखते हैं 2 और a2 4, 2 दूनी 4, 1/2। a1 बाई a2 कितना गया? 1/2। अब b1 बाई b2 देखते हैं। b1 कितना है?
1, B1 1 और B2 -2। B2 कितना है? -2। अब C1/C2 देखते हैं। C1/C2, C1 कितना है? -6 और C2 कितना है? -4। इन दो दूनी 4, 2 3 6 बराबर -3 बटे माइनस माइनस कट जाएगा 3/2। यहाँ आप देख रहे हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इन रेखाएं क्या करेंगे? एक दूसरे को छेदित करेंगी, इसलिए क्या हो जाएगा? संगत समीकरण युग्म। इसका भी हमें क्या निकालना है? ग्राफ। और हम चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y और -5 इज इक्वल टू 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। A1/A2, A1 कितना है? 2, A2 कितना है? 4, 2 दूनी 4 यानी 1/2। B1/B2 देखते हैं। B1 कितना है? -2 और B2 -4, माइनस माइनस 2 दूनी 4 यानी 1/2। B1/B2 भी 1/2। C1/C2 देखते हैं। C1 कितना है? -2 और C2 -5, माइनस माइनस कट जाएगा। C1/C2 2/5। यहाँ देखते हैं A1/A2 इज इक्वल टू, देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं समांतर होंगी, इसलिए क्या कहलाएगा? असंगत समीकरण युग्म। असंगत समीकरण युग्म। और ये क्या था? संगत समीकरण युग्म था, इसलिए इसका क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। सबसे पहले देखते हैं पहला 2x + y बराबर 6। इसको -6 को इधर भेज देंगे, 2x + y बराबर 6 हो जाएगा। अब इसका हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। यहाँ देखते हैं कि x बराबर और y बराबर, x बराबर यदि 0 रखें, x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6। फिर x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2, ये कहीं अलग रफ कार्य करना है। x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 2 × 1 यानी 2 + y बराबर 6, तो 6 - 2 4, y बराबर 4। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर भी 2 आएगा। इसी तरह बहुत सारी वैल्यू रखते हैं। दूसरा देख लेते हैं 4x - 2y, 4x - 2y बराबर 4। यहाँ 2 से कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा? 2x - y बराबर 4, तो 2x - y बराबर 2। इसका भी हमें चार्ट बनाना पड़ेगा। 2x - y बराबर 2, x y। यहाँ x बराबर कितना रखते हैं? सबसे पहले 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा? -2, y बराबर -2। फिर हम एक बार y बराबर 0 रख लेते हैं। चलिए x बराबर 1 रख, यदि x बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? यदि x बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और -y यानी -y और 2 बराबर 2,
इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 0, यानी यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर होता है। अब x बराबर यदि 2 रखें, x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और -2 बराबर y, कितना हो जाएगा 2। या आप रफ कार्य कर सकते हैं, यानी इधर देख ले, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 और माइनस y बराबर 2, इसको इधर भेजेंगे 4 - 2 बराबर y, तो y बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार और सारी कई वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। इस तरह और सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ज़्यादा वैल्यू निकालेंगे हम। यहाँ भी 3 रख लेते हैं, x बराबर 3 तो 3 दूनी 6, तो y बराबर 0। अब हम ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहला ये है x एक्सिस, ये x डैश, ये y, ये y डैश। अब हम पहले वाले को खींचते हैं, x बराबर 0, y बराबर 6। x बराबर 0, x पर 0 है, y पर 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी ये 0,6 बिंदु हो गया। और कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, ये कोई भी इनमें से कोई भी बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे इसी समीकरण से निकले हैं, इसलिए कोई भी बिंदु लेकर आप लाइन खींच सकते हैं। तो अगला बिंदु क्या लेते हैं, 3,0, यानी x बराबर 3, तो 1 2 3 और y बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 3,0। ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। अब इन्हीं बिंदुओं पर ये सारे बिंदु भी 1 4 2 2 3 0 भी आएंगे। अभी हम क्या करते हैं, इस वाली समीकरण का भी रेखा खींचते हैं। तो x बराबर 0 और y बराबर -2, यानी नीचे 1 2, तो क्या हो जाएगा 0, -2। y पर -2 चल रहा है ना, y पर -2। अब अगला कोई बिंदु लेते हैं 3 4, या 2 ले लें, कोई भी ले लें, 2 ले लेते हैं, क्योंकि और जो बिंदु यहाँ देखिए, जो बिंदु कॉमन होगा उसी पर क्या कर रही होंगी, रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी। तो 2,2 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको ले लें या इससे ले लें। 2,2 लेके देखते हैं, 1 2, x पर 2 और y पर 1 2, ये देखते हैं कुछ यहाँ आएगा 2,2। अगला बिंदु लेते हैं 3 4, तो x पर 3 और y पर ये कुछ ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3,4, x पर 3 y पर 4। ये कुछ रेखाएं इस तरह होंगी। किसी भी बिंदु को लेकर आप रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये बिंदु क्या हो गया 2,2, क्या हो जाएगा 2,2। हमेशा जो बिंदु कॉमन आ रहा होगा इसमें x और x की वैल्यू या y की वैल्यू रखने पर समीकरण में हमेशा रेखाएं उसी बिंदु पर काटेंगी। तो कहाँ काट रही होंगी, क्योंकि हमने ग्राफ तो लेने रखा है, ये ग्राफ तो है नहीं कोई मानक, हम इसे बस वैसे ही मान लिए हैं, इसलिए हम अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। यदि ग्राफ होता तो हम 2 बिंदु कोई भी रखते तो ये ऑटोमेटिक मिल जाता हमें, लेकिन यहाँ तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम कोई पटरी से तो बनाए नहीं हैं। इसलिए हम ये देखते हैं, ये वाली जो रेखा है किसकी है, 4x - 2y बराबर 4। ये किसकी है, 4x - 2y बराबर 4, ये वाली रेखा है। और ये रेखा किसकी है, 2x + y बराबर 6। क्या है, 2x + y बराबर 6। अभी किस बिंदु पर काट रही हैं, 2,2 पर, यानी x बराबर 2 और y बराबर